नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर एग्रीकल्चर में। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम आप पहुंचे हैं किसान भाइयों उत्तर प्रदेश के ज़िला संभल में। यहां अपने एक मिलने वाले हैं, उनके खेत में दवा गोली की स्प्रे हो रही है। किसान साथियों, जानेंगे इनसे कि किस दवाओं का अपनी दूसरी स्प्रे में इस्तेमाल कर रहे हैं। किसान साथियों, कौन कौन सी दवा हैं जो इन्होंने अपनी दूसरी स्प्रे में ली हैं। पाला जो है इस बार पड़ा नहीं है बिल्कुल भी। तो सवाल ये उठता है कि क्या जो महंगे टेक्निकल है, क्या जो बड़े बड़े टेक्निकल हैं, एमिस्टार टॉप दवा है जो, और भी जो हाई टेक्निकल हैं, क्या ये हमें लेने चाहिए। और इनका अगर आप खेत देखें तो खेत बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। फ़िलहाल अच्छी अवस्था पे चल रहा है खेत, एकदम बढ़िया चल रहा है खेत। इनका ये 3 एकड़ का प्लॉट है आलू का। जानेंगे किसान भाई से कि किस किस दवाओं को उन्होंने अभी तक इस्तेमाल किया है अपने खेत में, या क्या क्या दवा वो लगा रहे हैं अपने खेत में अभी। तो आपको सब बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। किसान साथियों, बने रहिए इस वीडियो में। इस साल अगर मैं आलू की बात करूं तो रोग किसान साथियों बहुत कम देखने को मिल रहे हैं खेतों में, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पाला जो कोहरा है वो अभी तक पड़ा नहीं है बिल्कुल भी। तो उसी से खेत में रोग बनते हैं किसान साथियों ज़्यादातर आलू की फसल में। तो इस बार मौसम भी काफ़ी अच्छा रहा है, खुला खुला मौसम रहा है, धूप भी काफ़ी निकल रही है समय से। ये आप देख सकते हैं किसान के खेत में स्प्रे हो रही है। किसान साथियों, मैं आपको बताऊंगा इस स्प्रे के माध्यम से कि कौन सी बेहतर दवाओं का इन्होंने इस्तेमाल किया है अपने खेत में। अभी मिलवाएंगे आपको किसान से। जिला संभल उत्तर प्रदेश में इस समय में हूँ किसान साथियों। चिप्सन अमन इनके आलू की वैरायटी है ये। तो आइए आपको मिलवाते हैं। राम राम बाबू जी। नमस्कार। और सब बढ़िया है? तो कौन सी स्प्रे हमारे खेत में हो रही है अपने? ये दूसरी हो रही है। दूसरी स्प्रे हो रही है। और दवा कौन सी दवाई तुमने खेत में? दवाई साहब ये यहाँ पड़ी है। अब अगर मैं दवाइयों की बात करूं किसान भाइयों, तो ये आप देख सकते हैं दवाइयों का पूरा जखीरा इनके यहाँ ये पड़ा हुआ है खेत पे। आपको बताऊंगा, बने रहिए इस वीडियो में, कौन कौन सी बेहतर दवा है जिनका इन्होंने इस्तेमाल किया किसान साथियों अपनी दूसरी स्प्रे में। ठीक है ना। तो पहली अगर मैं बात करूँ फंगिसाइड की, तो ये इन्होंने बायर कंपनी की एंट्राकॉल इसका इन्होंने इस्तेमाल किया है, जिसके अंदर टेक्निकल की अगर मैं बात करूँ तो प्रोपिनेब 70% WP 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, बायर कंपनी की एंट्राकॉल। किसान भाइयों, इस दवा की एक खासियत और है इस फंगिसाइड की कि इसके अंदर जिंक मिक्स रहती है। तो ये आपके आलू पे जो हरापन लाती है, जो काला करती है आलू को, बहुत अच्छा उसका इसका दवा का प्रभाव है आपके आलू पे। आलू का जो हरापन है उसको बढ़ाने में, जिससे कि हमारा पौधा स्वस्थ भी रहता है बहुत अच्छे से। तो ये बायर कंपनी की एंट्राकॉल। अब अगर मैं इंसेक्टिसाइड की बात करूं किसान भाइयों, तो ये DCM वालों की, सीराम वालों की, सीराम सीरा के नाम से आती है, थायोमिथॉक्सम 25% WG इसका टेक्निकल नेम है। सिमइयों वाली दवा जो होती है, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है इंसेक्टिसाइड के रूप में। दूसरा अगर मैं बात करूं तो आप ये देख रहे होंगे इमामेक्टिन है, कृषि रसायन कंपनी की, 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका इन्होंने इस्तेमाल किया है सुंडी वगैरह के लिए। और ये दवा होगी अपनी मच्छर मक्खी वगैरह के लिए। अब अगर मैं बात करूँ फर्टिलाइज़र की, तो यहाँ पे इन्होंने इस्तेमाल किया है न्यूट्रीमेंट कंपनी का 05234 NPK, जिसके अंदर नाइट्रोजन 0%, 52% फॉस्फोरस और 34% जो मात्रा है वो पोटास की देखने को मिलती है। इसका आप इस्तेमाल अपने दूसरी स्प्रे में ज़रूर करें किसान साथियों। आलू का कंद मोटा करने से लेके जो सभी ज़रूरी पोषक तत्व आलू को चाहिए फसल को, वो सब इसके अंदर मौजूद है। तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट भी है खेत में। आलू के जो कंद हैं वो छोटे नहीं रहेंगे, इससे आलू का साइज अच्छा बनेगा इससे किसान साथियों। और सबसे ज़रूरी जो दवा है इन्होंने ली है, यह है JU कंपनी की PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो पौध वृद्धि नियंत्रण जिसे हम बोलते हैं। पौधे की अनचाही वृद्धि जो होती है उसको एक जगह चोक करके, उसको एक जगह रोक के, उसका जो पौधे की जो ताकत है किसान साथियों, उसको जड़ों में भेजता है पौधा, जिससे कि कंद आलू के जो है वो मोटे होने में सहायता मिलती है, और आलू का जो साइज है वो भी अच्छा बनता है, और आलू चमकदार बनता है इससे किसान साथियों। तो ट्राइकोंटेनॉल 0.1% इसका टेक्निकल नेम है। इसकी अगर मैं डोज की बात करूं तो 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खेत में। बहुत अच्छी दवा है ये भी, ट्राइकोंटेनॉल 0.1% PGR के रूप में।
आप ये आलू इनका देख सकते हैं किसान साथियों, बहुत अच्छा खेत इनका फ़िलहाल चल रहा है। फ़िलहाल की जो खेत की अवस्था है बहुत अच्छी है, कहीं कोई कैसा भी रोग अभी तक खेत में दिखाई नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। तो ये हुई इनकी दवाइयों की बात। इस साल जो रोग हैं आलू में बहुत कम उम्मीद है आने की। दिसंबर का महीना आधा तो पूरा जा चुका है, आधा महीना और बचा है, और महीना बचा अब जनवरी का, जिसमें आपको अपनी फसल की देख रेख करनी है जनवरी के महीने में बस। फरवरी के महीने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जनवरी के महीने तक ही हमें अपना आलू अच्छे से उसकी जो देखभाल है वो करनी चाहिए किसान साथियों। जनवरी का महीना जाते जाते आपका जो आलू का खेत है वो अपनी एक पूरी अच्छी तरीके से बढ़वार पैदावार और जो भी जिस हिसाब से कंद नीचे बैठने होंगे वो सब नीचे बैठ चुके होंगे किसान साथियों। तो किसान साथियों, जिन बेहतर दवाओं का किसान भाई ने अपने प्लॉट में इस्तेमाल किया है वो मैंने आपको बताया। और एक बात साथ साथ आपको और बताना चाहता हूँ मैं कि जैसे इस साल मौसम अच्छा है, मतलब रोग जो ज़्यादातर आलू में दिखाई देते हैं हर साल, वो इस साल बहुत कम उम्मीद है आने की, क्योंकि मौसम अच्छा चल रहा है। तो किसान साथियों, वैसे मौसम को अगर देखा जाए तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस साल इन दवाओं की, क्योंकि ब्लाइट की समस्या भी बहुत कम दिखाई दे रही है इस साल खेतों में, और जो जड़ गलन आती है खेतों में वो भी बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है खेत में अभी तक किसी के भी। तो ज़्यादा महंगे टेक्निकल की इस साल आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसान साथियों। आपको एक अच्छी पैदावार भी इस साल देखने को मिलेगी खेत से अपने। तो जिन दवाओं का किसान भाई ने इस्तेमाल किया था अपने खेत में, मैंने आपको वो दिखाया सब। ये आप देख सकते हैं खेत में स्प्रे हो रही है इनके। चिप्सन अमन आलू की फसल है, और ये आलू लगभग 2 महीने का हो चुका है जिस समय इन्होंने दूसरी स्प्रे अपने खेत में लगवाई है। अब 2 महीने पे जाके अब कल को इसमें सिंचाई शुरू होगी खेत में। कल इनके आलू में पानी लगेगा किसान साथियों, ये आप देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें किसान साथियों। धन्यवाद।